एक बेहतरीन शुरुआत जो पहले भी हो चुकी है, लेकिन एक नया आयाम और स्थापित करने के लिए अब तक जो मध्यांतर तक बैठक आयोजन हुआ है, किस तरह की रूपरेखा रही और मध्यांतर तक के बाद में क्या आपकी योजनाएं रहेंगी? मैं बताना चाहूंगी कि ब्लॉक स्तरीय प्रधानाचार्य वाकफीट का मध्यांतर पूर्व इस ब्लॉक में जो वाकफीट का संचालन कर रही हैं, उनकी बागडोर आज महिलाओं के साथ है। वाकफीट के अध्यक्ष माननीय मंजू सैनी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतड़ी, कोषाध्यक्ष मेरे साथ बैठी हैं सरोज यादव, मैडम ममता यादव, इन सब ने आज की बागडोर संभाली है। और ये वाकफीट का उद्देश्य है कि खेतड़ी में जितने भी विद्यालय हैं उन सबको शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा में सर्वोपरि बनाना। आज सब प्रधानाचार्य अपने अपने क्षेत्र के विद्यालय विकास योजना के साथ कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम रहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व सीबीओ मैडम अनुकंपा जी अड़ावतिया के नेतृत्व में हमने आज झुंझुनू जिले में 70, 25, 26 का जो रिजल्ट दिया है वो सर्वश्रेष्ठ दिया है। अगला जो हमारा अग्रिम कार्य होगा उसके अंदर हमने रिजल्ट के साथ साथ खेल को और मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए और नए नवाचार करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। बार बार हर समय के अनुसार वार्ताएं रखी गई हैं। वार्ताकारकों ने अपने क्षेत्र में अच्छी पहल के साथ हम सब मिलजुल कर एक अंतिम निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि विद्यालय का विकास कैसे किया जाए और इन जो ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाएं आती हैं उनको निखार कर उच्च कोटि पर कैसे पहुंचाया जाए। यही आज की वाकफीट का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की ओर हम सब एक साथ मिलकर अग्रसर हैं। यहाँ से जो नवाचार लेके जाएंगे वो हमारे विद्यालय में हम लागू करेंगे और उन्हीं नवाचारों का फायदा हमें 26-27 में रिजल्ट में मिलेगा। इसी के साथ अगला सत्र मध्यांतर के बाद शुरू होगा जिसमें हमारे वार्ताकार अपनी वार्ताएं रखेंगे। तो मध्यांतर के बाद में यहाँ पर फिर से बैठक का आयोजन होगा और हम आपको परिचित करवाएंगे उनके विचारों से और जो भी निर्णय यहाँ से निकलेगा वो सब आप तक क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर आप सबके बीच। सर, खेतड़ी ब्लॉक की 2 दिवसीय सभी प्रिंसिपल्स की वाकफीट चल रही है, जिसके अंदर विद्यालय स्तर की जितनी भी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं या हमारे जो नए आयाम हैं, नए लक्ष्य हैं, उनके ऊपर जो एक्सपर्टीज हमारे हैं, एक्सपर्ट प्रिंसिपल्स अपनी अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। जैसे मॉर्निंग सेशन के अंदर सनोज कुमार जी ने एक विभागीय जांच के ऊपर बहुत अच्छी विस्तृत जानकारी दी। हमारे साथी हैं नागपुर प्रिंसिपल श्री विक्रम सिंह जी, उन्होंने टैक्स के ऊपर, टीडीएस के बारे में, आज तक कई साथियों को वास्तव में अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं था, उनको बहुत ही उपयोगी और बड़ी सार्थक वार्ता उन्होंने दी है। साथ ही उमेश जी पीटीआई ने सुबह रमा के जो शारीरिक शिक्षक हैं, जिनके काफी बच्चे नेशनल लेवल के ऊपर हॉकी में गए हैं, उन्होंने सबको बड़ा मोटिवेट किया है कि स्कूल्स के अंदर खेलों का इतना इंपॉर्टेंस है तो सभी प्रिंसिपल्स मिल करके खेलों को बड़ा आगे बढ़ाएं। और साथ ही वेद प्रकाश आदित्य ने भामाशाह सम्मान के बारे में, शिक्षक सम्मान के बारे में अच्छी जानकारी दी। हमारे भी साथ सुमित्रा जी झागड़िया जो खेतड़ी डाइट की प्रिंसिपल जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने डाइट में जो बड़े नवाचार करे उनके बारे में बताया। तो अनुकंपा जी अड़ावते हमारी सीबीओ मैडम है, उनकी प्रेरणा से ये उनके दीक्षांत कार्यक्रम चल रहा है। सबका बड़ा ही यहाँ पे मनोयोग से सभी साथी भाग ले रहे हैं और उपयोगी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आरपी वीरेंद्र अवाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप विभाग में, शिक्षा विभाग में जितने भी प्रकार की गतिविधियां होती हैं और आप उनको इतनी बारीकी से कवरेज देते हैं, तो इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और आज की जो वाकफीट है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी वाकफीट है ये 17 वाकफीट है और ये 2 दिवस के लिए आयोजित हो रही है। इसमें स्कूल संचालन से संबंधित विभिन्न समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं संस्था प्रधान के सामने। उन तमाम प्रकार की चुनौतियों और व्यवस्थाओं पर यहाँ चर्चा होती है और चिंतन मनन होता है। तो यहाँ से बहुत कुछ संस्था प्रधान सीख के जाते हैं, लेके जाते हैं
और ये जो 2 दिन की वाकपीट है ये बड़ी सार्थक सिद्ध होती है विभाग की। मेहाड़ा गुजरवार से सुमेर सिंह प्रधानाचार्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर, धन्यवाद संजय जी। आप इस बारे में अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जो विभाग के उत्कृष्ट कार्य हैं उनको आप इस पटल पर लाते हैं। सोशल मीडिया जो अपने साथियों में आप शेयर करते हैं। रही बात सत्रारंभ की वाकपीट की, तो जैसा कि चंद्र प्रकाश जी ने विस्तृत रूप से बताया कि आधे सत्र में बहुत ही सार्थक वार्ताएं हुई, जिसमें विभागीय जांच, खेलकूद प्रतियोगिता और अन्य प्रकार की जो भामाशाह सम्मान, शिक्षक सम्मान आदि के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। और अन्य विशेषज्ञ भी मध्यांतर पश्चात भी वार्ता देंगे और कल भी वार्ता देंगे। इनका उद्देश्य यही है कि विद्यालयों का चहुमुखी विकास किस प्रकार से हो और सरकारी विद्यालय आज जिस स्थिति में बेहतर परिणाम दे रहे हैं उससे भी अच्छा परिणाम दें। चहुमुखी विकास हो बालक का, बालक इस ओर आकर्षित हो सरकारी विद्यालयों का, और उनको चाहे शैक्षणिक या शैक्षणेतर सभी गतिविधियों में बराबर भाग लेने का मौका मिले। हम यही चाहते हैं कि यह जो वाकपीट है ये सार्थक रहे, आपस में प्रश्नोत्तर भी करें और जहां भी समस्या का सामना संस्था प्रधानों को होता है वो आपस में विचार विमर्श करके उनका समाधान करें। यहाँ प्रशासन, सीबीओ मैडम और डाइट से भी मैडम आई हैं, वो भी अच्छा संबल प्रदान करके गई हैं। और सभी प्रधानाचार्यों और संस्था प्रधानों में एक बहुत ही इस वाकपीट को लेकर बहुत बड़ी उत्कंठा है और वो चाहते हैं कि ये सार्थक हो, सकारात्मक हो और परिणाम देने वाली हो। विभाग की जो भी जिम्मेदारी वो आपको दे दी गई है कि अगले व्यक्ति ने यदि कुछ गलत किया है तो उसके साथ से आप ढूंढ करके लाए, कहीं से भी लाए, लेकिन जांच अधिकारी के सामने आप विभाग की पैरवी अच्छे से करें कि कोई भी दोषी व्यक्ति जो है वो छूट नहीं पाए। ये उनकी ताकत का काम है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर सच के साथ जनता और प्रशासन की आवाज लेकर के आपके बीच में हूं। और जैसा कि खेतड़ी तहसील में शिक्षा का जो डंका पूरे राजस्थान में बरसा है और बजा है वो काबिलियत तारीफ, और उसी को लेकर करके फिर से एक बैठक का आयोजन हुआ यहाँ पर। और हम जानना चाहेंगे कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती अनुकंपा अडावती हमारे साथ कैमरे पे जुड़ चुके हैं। और जिस तरीके से 2 दिवसीय ब्लॉक सत्रारंभ संस्था प्रधान वाकपीट का आयोजन आज किया गया, उसमें पहले दिन का समापन आज हुआ। और इस बैठक में किस तरह की रणनीतियां और रूपरेखा प्रस्तुत की गई वो करोड़ों भारतवासियों तक हम पहुंचाने के लिए उपस्थित हैं। क्या कहना बताएंगे मैडम जी, जिस तरीके से आज बैठक का पहला दिन का समापन हुआ है? देखिए, स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी में आज ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय सत्रारंभ वाकपीट का आयोजन हुआ और जो 2 दिवस तक चलेगी। आज प्रथम दिवस को वाकपीट हो चुकी है और इसमें मेरा मानना है कि हमारी 8 वार्ताएं थी, तो 8 वार्ताएं यहाँ संपन्न हुई है। और ये मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि हमारे संस्था प्रधान जो वार्ताएं दी गई है उनसे निश्चित तौर पे लाभान्वित हुए हैं और आगामी सत्र में उनको जो भी जहां भी जरूरत पड़ेगी जिस भी वार्ता की, उन वार्ताओं के द्वारा वो सहयोग प्राप्त करते हुए उनसे जो भी उन्होंने आज सुना है, समझा है, उसके अनुसार वो अपने विद्यालयों के संचालन में सुगमता प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज प्रथम दिवस में जो वार्ताएं हुई हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा। जो हमारी प्रथम वार्ता हुई थी वो थी शिक्षक और भामाशाह सम्मान समारोह। तो ये एक अति महत्वपूर्ण वार्ता है क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा हमारे शिक्षक जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे प्रधानाचार्य जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं विद्यालयों में, उनके लिए एक ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का और राज्य स्तर तक का सम्मान समारोह होता है। ये राष्ट्रीय स्तर तक का भी होता है। तो उससे संबंधित चर्चाएं की गई कि किस तरह से हमें ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं और किस किस तरह के पैरामीटर हमें चाहिए जिनके द्वारा हम हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो और उस स्कोर के आधार पे हम सम्मानित हो सकें। तो ये इसके वार्ताकार थे श्री वेद प्रकाश जी आदित्य, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सेफरा गुआर से थे और ये एक स्वयं भी राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षक भी हैं
और राज्य स्तर पे सम्मानित भामाशाह भी हैं। तो इन्होंने जो वार्ता दी है वाकई में बहुत ही सारगर्भित थी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली थी। तो इससे मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे हमारे संस्था प्रधान इस बात को समझेंगे और आगामी जो सितंबर माह में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिससे हमारे ब्लॉक के अधिक से अधिक शिक्षक और प्रधानाचार्य राज्य जिला स्तर पे सम्मानित हो सके। मेरा मानना है राष्ट्रीय स्तर तक भी हमारे शिक्षक पहुंचे, ऐसा मैं चाहती हूँ। हमारी जो दूसरी वार्ता खेल से संबंधित थी, जिसको उमेश कुमार स्वामी शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वो भी बड़ी शानदार थी। उन्होंने प्रैक्टिकल जो उन्होंने अपने शारीरिक शिक्षक के कार्यकाल में किया है उसको बताते हुए उन्होंने इस वार्ता को प्रस्तुत किया और हमारे संस्था प्रधान सभी ने इस वार्ता को भी बहुत सराहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा हॉकी का मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ और हॉकी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर 18 बच्चे खेल चुके हैं और 18 बच्चों ने ही खेल कोटे से सर्विस प्राप्त की है। कोई पुलिस में लगा है, कोई सेना में लगा है। तो खेल इसे ये ज्ञात होता है कि हमें खेलों को महत्व देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर खेल कोटे का को प्राप्त करके कोई अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सके। जो हमारी अगली वार्ता थी वो प्रारंभिक जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही, उसके श्री सनोज कुमार मान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरीर के द्वारा प्रस्तुत की गई। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्ता थी, क्योंकि समय समय पर हमारे विद्यालय में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, तो इसमें हमें जांच कार्य प्रस्तावित करने पड़ते हैं। तो प्रारंभिक जांच कैसी होती है और उसके बाद में उनके खिलाफ आरोप पत्र कैसे दाखिल किया जाता है, आगे की क्या कार्रवाई होती है, इन सभी के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, जिससे कि हमारे संस्था प्रधान जो भी जांच कार्य को करें एक समझदारी से सोच समझ कर करें, ताकि निष्कर्ष सही निकले। ऐसे ही अगली जो हमारे अनुपयोगी सामग्री निस्तारण पेंशन प्रकरण आदि पे भी कार्यालय खेतड़ी हजा द्वारा देवकरण सैनी द्वारा प्रस्तुत की गई, वो भी हमारे संस्था प्रधानों के लिए उपयोगी वार्ता थी। साथ ही हमारे जो युवा संस्था प्रधान श्री विक्रम सिंह प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नालपुर, जिन्होंने राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम जो पिछले सत्र ही लागू हुआ है उसके बारे में संस्था प्रधानों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोजेक्टर के द्वारा अपनी वार्ता प्रस्तुत की और प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया गया कि किस तरह से हमें हमारे टैक्स कैलकुलेशन करवाना है और किस तरह से टैक्स चुकाना है, इन सभी की जानकारी उन्होंने दी। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से हमारे संस्था प्रधान इन सभी वार्ताओं से बहुत लाभान्वित हुए हैं और साथ ही जो भी उनके साथ समस्या आएगी, सामने समस्या आएगी, उनको वो बखूबी इन वार्ताओं के जरिए उनको दूर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।